हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। परीक्षा में लगभग 100% छपने वाला क्वेश्चन है जो कहानी और उपन्यास में अंतर। हिंदी में 4 से 5 अंक का यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही पूछा जाता है। आप सभी को क्या करना है, इसे ज़रूर कंप्लीट करके परीक्षा में जाना है। अब आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि एक भी इसका नंबर ना कट पाए, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलें। देखिए, कहानी। सबसे पहले कहानी में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, कहानी आकार में छोटी होती है और उपन्यास है जो इनका आकार कैसा होता है, कहानी से बड़ा होता है। पहला है जो पॉइंट लिखेंगे हम, कहानी का आकार क्या होता है, छोटा, और उपन्यास ये होते हैं लगभग बड़े आकार के होते हैं, कहानी से ज़्यादा बड़े होते हैं। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर, कहानी के कथानक को भी कहानी के कथानक हो भी सकते हैं या नहीं, लेकिन उपन्यास की कथानक क्या है, अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य होते हैं, इसमें कथानक हैं जो कहानी में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उपन्यास में बिल्कुल ज़रूरी है, ये होते ही हैं। अब देखना है, कहानी में जीवन के एक खंड या किसी घटना का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है कहानी में। जैसे हमारी कोई जीवन में कोई अच्छी घटना घट जाती है तो उसे हम लोगों को सुनाते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वो एक क्या है, एक हमारी कहानी है। तो यह कहानी में क्या होता है, जीवन के एक खंड या किसी घटना का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। और उपन्यास में क्या होता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। किसका होता है, संपूर्ण जीवन का। हम पहले देख चुके हैं, जो पहला हमने अंतर लिखा है, कहानी छोटे आकार की होती है और उपन्यास बड़े आकार की होती है। तो जब छोटी होगी तो इसमें जीवन की एक खंड का चित्रण किया जाएगा, और उपन्यास बड़े होंगी तो इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाएगा। अगला देखते हैं, कहानी में एक क्या होती है, कथा होती है, और उपन्यास में प्रमुख कथा के साथ गौण कथाएं भी होती हैं, गौण कथाएं भी हो सकती हैं इसमें। कहानी कम समय में ज़्यादा प्रभाव डालती है, कहानी है जो कम समय में क्या करती है, ज़्यादा प्रभाव डालती है। और उपन्यास में प्रत्येक स्थल पर प्रभावशीलता नहीं होती है, इसमें प्रत्येक स्थल पर क्या होती है, प्रभावशीलता नहीं होती है। और कहानी में क्या होते हैं, पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये छोटी होती है तो पात्रों की संख्या इसमें कम होती है। और उपन्यास हैं जो ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, तो इनमें है जो पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक पात्र होती है। कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, छोटे होते हैं तो एक बैठक में क्या होता है, इनको पढ़ा जा सकता है। और उपन्यास हैं जो एक बैठक में इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बड़े होते हैं। अब अंतर में हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, पूरा नहीं लिखना। जैसे 4 नंबर का है तो 4 अंतर कोई भी लिख सकते हैं, 5 का है तो लगभग 5 होने चाहिए। यदि आप पूरा में से पूरा लिखते हैं तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होगी। यहाँ हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जयशंकर प्रकाश का यहाँ है जो कहानी में क्या आएगा, नीरा और गुंडा, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। और प्रेमचंद का है नमक का दरोगा, इनकी कहानी है। और उपन्यास में देखेंगे, इनका उदाहरण देखते हैं तो मुंशी प्रेमचंद है जो इनका है गोदान, और रेणु इनका क्या है, मेला आंचल, ये प्रमुख उदाहरण हो गए। तो आपको बिल्कुल इसको कंप्लीट कर लेना है, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल ये परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल तय क्वेश्चन है कि ये परीक्षा में बिल्कुल पूछा ही पूछा जाता है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसे हमें बताएं।